सोशल मीडिया हरासमेंट क्या होता है? आप मुझे बताएं, साइबर बुलिंग और हरासमेंट में क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुस्कान जवेद और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास इंटरव्यू, जहां हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पर जो आज के डिजिटल दौर में हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया हरासमेंट ऑनलाइन सेफ्टी फॉर गर्ल्स इन 2026, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद अली, जो हमें इन चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे। 2026। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया हरासमेंट क्या होता देखिए, सोशल मीडिया हरासमेंट का मतलब ये होता है, पहले तो नाम से जाहिर है सोशल मीडिया हम कहते किसमें है? सोशल मीडिया हम कहते हैं जब आप एक ऑनलाइन अपने आप को लेके चले जाते हैं और अच्छा। जिन प्लेटफॉर्म्स पे लेके चले जाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, जी। यूट्यूब हो गया, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, तो इसलिए आप, इसका मतलब है सोशल मीडिया पे चले गए। अब सोशल मीडिया पे कई ऐसे मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, जिनकी फ्रेंडशिप आपस में आप कह रहे कि इजी हो जाती है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप इजी हो जाती है, मेल और फीमेल के दरमियान यानी क्लोज हो जाती है। क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव माइंड भी होते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव माइंड भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी मेल्स और फीमेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को हरासा कर रहे होते हैं। यानी कि आप कह लें कि जो पहले अगर आप कोई बंदा आपको गाली देता था तो कोई इतनी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब अगर आपको कोई गाली ऑनलाइन देता है तो ये ऑनलाइन हरासमेंट में आ जाता है। अगर आपको कोई धमकी देता है और वो ऑनलाइन देता है कि मैं तेरे साथ ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, या मैं आपकी वीडियोस लीक कर लूँगा, या मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि ऑनलाइन बेस पे वर्क कर रही है सोशल मीडिया पे, तो ये आप कह लें कि ये आपका हरासमेंट आएगा। और इसमें ज़्यादातर जो शिकार हो रही होती हैं वो फीमेल की तादाद ज़्यादा होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 100/100 फीमेल को कह रहा हूँ। आजकल फीमेल भी ऐसी हैं जो कि उल्टा हम ऐसे केस देख रहे हैं जो कि ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, दोस्तियाँ होती हैं, बाद में फीमेल ही मेल को हरासा कर रही हैं। लेकिन फिर भी फीमेल्स की तादाद जो है वो कम है। ज़्यादातर जो हरासा कर रहे होते हैं वो मेल की तादाद ज़्यादा होती है। इनडायरेक्टली मैं अगर आपको समझाऊँ कि ऑनलाइन जो चीज़ किसी को आपने धमका दिया तो ये हरासा कर दिया, तो ये आपका सोशल मीडिया हरासमेंट में आएगा। और ये इसका केस भी होता है जो कि साइबर क्राइम वाले करते हैं। अच्छा सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड। एक लड़की को कैसे पता चलेगा कि जिस लड़के से वो बात कर रही है उसका माइंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव? देखिए, जो वो कहता है ना कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो आजकल के दौर के अंदर ना वो फेक ही होगा। जिसको घर पे कोई, मेरा ख्याल है कोई अमरूद नहीं तोड़ सकता घर पे, तो वो चाह के कह रहा होता कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। पहले वो चांद तारे अपनी माँ के लिए, बाप के लिए तोड़ के लेके आई, ठीक है, फिर आगे अपनी जिससे भी आपकी फ्रेंडशिप है उसके लिए तोड़े। तो मेरा ख्याल है जो ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है, यहाँ पे मैं माइंड की बात बता रहा हूँ कि एक ज़रूरत से ज़्यादा एक बंदा आपका ख्याल रख रहा है कि मेरे शोनू ने खाना खाया, मेरे मोनू ने पानी पिया, तो ये चीज़ें जो है ना, ये अब आप 2026 से ऊपर क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आजकल की लड़कियां भी ये चाह रही होती हैं, माजरत के साथ मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो फीमेल भी ये चीज़ चाह रही होती है कि नहीं जी, मुझे कोई ऐसा वर्ड यूज़ करे। ठीक है, वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है जो ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं ना, आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे साथ इनडायरेक्टली स्कैम कर रहा है। एक होता है डायरेक्टली स्कैम, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली स्कैम आपके साथ हो रहा है। अच्छा, और लड़की को अपनी पिक्चर्स, अपनी प्राइवेसी पे किस तरह का फोकस करना चाहिए कि जिससे वो चाहे कि उसकी फ्रेंडशिप भी खराब ना हो और ये सब कुछ भी ना हो, लेकिन उसके जब इसके लिए क्या अवॉइड करना अवॉइड चाहिए? करना चाहिए, तो देखें, आपके सवाल में आपका जवाब है कि आप एक तरफ उससे दोस्ती भी कर रहे हैं, तो आप ना दोस्ती करें। कोई हदीस है कि आपने उससे दोस्ती करनी है। आप अगर उससे दोस्ती कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, और आपकी फ्रेंडशिप थोड़ी पुरानी हो गई है, ठीक है, और आपको एक बंदे पे ट्रस्ट भी हो रहा है, ठीक है, और बात है कि सिर्फ दोस्ती की हद तक, तो फिर तो चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन कोशिश ये करें, 99% आप ये समझें कि जो अगला बंदा बैठा हुआ है ना, वो कुछ भी कर सकता है। आपके माइंड में यही होना चाहिए कि अगला बंदा जो बैठा है, जितना अच्छा आपके लिए मर्जी, जितना मर्जी अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसके फेस टू फेस ना मिलें, मीटअप ना हो, तब तक आप ऑनलाइन कोई भी रिकॉर्ड अपना ना भेजें, क्योंकि 99% हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो जाए। क्योंकि आजकल जो दुश्मनी होती थी ना, पहले वो तलवारों पे होती थी, अब आजकल सोशल मीडिया पे दुश्मनी हो रही होती है, ठीक है, और वो बल्कि ज़्यादा ख़राब होती है। हर बंदा जो है ना उसको इंजॉय कर रहा होता है और वो लाइव हो जाती है। अल्लाह ना करे कोई पिक्चर आपकी लीक आउट हो जाए तो फिर मसला करेगा। हाँ जी। अच्छा, एक वर्ड होता है डिजिटल का जो वर्ड, उसमें साइबर बुलिंग
और हरासमेंट है। हम्म। आप मुझे बताएं साइबर बुलिंग और हरासमेंट में क्या फ़र्क है? साइबर बुलिंग जो है वो, बता दो क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क? मुझे नहीं बता। जो ऑनलाइन चीज़ों को लेके चल रहा है, साइबर बुलिंग जो होता है ना, वो चीज़ें होती हैं कि जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है, ठीक है। जो इमोशनली आपको जो है ना वो लेके चल रहा होता है कि वही बात आगे कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, होता कुछ भी नहीं है। जब फीमेल की तरफ से आगे स्टेप बढ़ाए जाते हैं और जो मेल है वो भी आगे स्टेप बढ़ाता है, तो वो, और जब फीमेल बैक स्टेप लेती है तो इमोशनल ब्लैकमेल लड़का या लड़की की तरफ से होता है कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा। ये भी इमोशनल ब्लैकमेल में आ गया ना। फिर मैं आपकी पिक्चर्स लीक आउट कर दूंगा। देखा जाए तो इमोशनली तो नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ब्लैकमेलिंग में तो हो गई ना, ठीक है। तो ये इमोशनली ब्लैकमेल ये चीज़ों में आ जाता है। और फिजिकली जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपको अगर ऑनलाइन कोई धमका रहा है तो वो सोशल मीडिया का आ गया सारा। लेकिन कोशिश ये करें कि मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, काम पे फोकस करें। सोशल मीडिया गर्ल्स के लिए कितनी सेफली है जगह प्ले? कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो फिर गर्ल्स नहीं। की बात ना करें आप यहाँ पे। आप यहाँ पे ये सवाल करें कि सोशल मीडिया में बॉयज और गर्ल्स की कितनी सेफ्टी है। जब से एआई आया है ना मार्केट के अंदर, तब अच्छा, से अच्छा। हमारा भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब हम इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं, तो हमारा फेस भी तो सामने है। अब किसी का फेस किसके साथ कोई बंदा जोड़ दे और क्या वो उसके लिए वीडियो बना दे या फोटो उसके लिए क्रिएट कर दे एआई के थ्रू, उसके घर वाले कहेंगे वाकई में तू है। तो इसमें ये आप ना कहें कि खाली लड़कियां, इसमें लड़के भी हैं, तो लड़के भी इसके अंदर इंक्लूड हैं और लड़के में भी include हैं। अच्छा, चले लड़की का Safety तो दोनों की तरफ से नहीं ठीक है, लड़की का आप कह रहे हैं कि नहीं, बॉयज भी। बॉयज किस तरह? बॉयज इस तरह है ना। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, ठीक है। फेस मेरा सामने आ गया सबके और काफी सालों से है जी। अब मेरा कोई फेस उठाए और मेरी किसी फैमिली के साथ जोड़ के कोई वीडियो क्रिएट कर दे, आपस में कोई फोटो क्रिएट कर दे, अब घर वालों ने कहना तू वाकई ये रियल फोटो है, तेरी रियल वीडियो है। तो इनडायरेक्टली खाली लड़कियां नहीं है, लड़कों का भी ये मसला हो सकता है। अच्छा, अब जब ये हरेसमेंट का कोई भी केस होता है तो लड़कियों की या लड़कों की मेंटल जो हेल्थ है वो खराब होना शुरू हो जाती है, तो उनको इस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? लेकिन अगर तो सोशल मीडिया पे रह के आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है ना, तो मेरा ख्याल है ये कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। अगर कोई ऑनलाइन किसी ने आई लव यू किया और आई लव यू टू किया और बाद में वो ख़त्म कर दिया, तो सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, इसको आप इजी लें। ये कोई फेस टू फेस चीज़ें नहीं हो रही है, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग इजी लें, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आप सबको। और ये समझ लें कि आपने ये ऐसी है कि किसी ने आपको वैसी को कह दिया कि यार ये पानी पी लो, आपने पी लिया, कहानी खत्म, बस रिलैक्स हो जाए। सो ऑनलाइन रहते हुए इन चीज़ों को आपने जो है ना फोकस नहीं करना। अच्छा, गर्ल्स को पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं शेयर करनी, किसी से भी नहीं करनी, चाहे वो कोई भी है? देखें, मैंने इंस्टाग्राम पे कितने ऐसे अकाउंट देखे हैं जो प्राइवेट होते हैं और फेसबुक पे भी होते हैं। तो जब प्राइवेसी है और आपको आना भी ज़रूरी है सोशल मीडिया पे, आप समझते हैं कि नहीं जी मैंने आना है, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर अपने आप को, आपकी प्रेजेंस शो करनी है, आपके 100 काम हो सकते हैं, तो आप प्राइवेटली रह के भी तो ये काम कर सकती है ना। ज़रूरी है आपने अपनी फ़ोटो ही दिखानी है, अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करना है। आप कोई भी चीज़, हर प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी एक एक चीज़, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर, आपकी पिक्चर से लेकर, आपकी कोई भी बात है, कोई भी आपकी पोस्ट है, कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी आपने ऐड करना है, प्राइवेटली पब्लिकली हो सकता है। तो ज़रूरी है आपने पब्लिकली करना है, आप उसको प्राइवेट सेट करें। जब आप उसको प्राइवेट सेट करेंगे तो किसी की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि आपकी वो मतलब वो आपके अकाउंट में चला जाए। आप तो खुद रास्ते ओपन कर रहे हैं दूसरों के लिए। पिक्चर आपने खुद पब्लिक कर दी, सब चीजें आपने खुद पब्लिक कर दी और आप समझते हैं कि यार मेरे साथ कोई मसला भी ना हो। अच्छा, जब लड़कियां हरास हो रही होती हैं, उनकी मेंटल कंडीशन भी नहीं ठीक होती, तो उनके घर वालों को उनके साथ कैसा बिहेव करना कोऑपरेट चाहिए? करना चाहिए, घर वालों को कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट तो मेरा ख्याल है घर वालों को उस टाइम भी करना चाहिए था ना जब उसके हाथ में मोबाइल था, जब वो कहती थी कि मैंने स्टडी करनी है और स्टडी के बहाने बात हो रही होती थी, तो तब कहाँ गए थे घर वाले? तो तब भी घर वालों को लुक आफ्टर करनी चाहिए थी। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, मेंटल हेल्थ खराब हो गई, लेकिन आपने ये देखना है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपका फैमिली मेंबर है, आपका बहन है, आपका भाई है, कोई भी है, आपने उसको छोड़ना नहीं है, तो आपने उसका साथ देना है। मेंटल हेल्थ खराब होगी, कोई बात नहीं, सबको बुखार भी हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन हम
मतलब एक दूसरे को छोड़ते थोड़ी हैं फैमिली मेम्बर जो है। अगर गर्ल्स को ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट कोई चीज़ नहीं फेस करना, मतलब उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसको अपने माइंड में सेट करनी चाहिए कि ये चीज़ें अगर मैं किसी को नहीं दूंगी तो इस तरह का काम नहीं होगा। देखिए पब्लिक, वो जो अपने मैंने आप आपको को बताया, प्रोटेक्ट वो किस तरह करे। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी ना वो पब्लिक वाली, कि अगर आपके पास जो आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो आपने प्राइवेट रखनी है तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन काम खराब कब होता है? जब आप खुद किसी को एक्सेस दे देते हो। आपने पिक्चर भेज दी तो आप गए। अब आप अच्छा। जो मर्जी कहते रहो कि मैं डिलीट कर दूंगी या हो चुका है, अगर अगले ने स्क्रीनशॉट ले लियो, ओके। अगले ने, अब व्हाट्सएप अक्सर आप जब डीपी पे जाओ ना, स्क्रीनशॉट मना करता है, स्क्रीनशॉट आपको अलाउ नहीं करता व्हाट्सएप। लेकिन अब दूसरा मोबाइल से मैं ऑन करके उसका ऐसे करके फोटो उतार ली, फिर हाँ। किसी, मतलब फोटो गई तो गई, आप भेजिए ना किसी को। अच्छा, आपका गर्ल्स के लिए ऑनलाइन सेफ्टी का फाइनल मैसेज क्या है? फाइनल मैसेज ये है कि ऑनलाइन अगर आप आ रहे हो तो काम से रेलिवेंट आप आओ, ठीक है। आप ने दोस्ती करनी तो मेरा ख्याल है ज़रूरत ही नहीं है आपको आने की। हाँ, कुछ टिकटॉकर्स या कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो कि डांस गाना ये वो चीज़ें चल रही होती हैं, वो उनका अपना एक है, उनकी अपनी एक तरबियत है। कुछ लोग व्लॉग्स बना रहे होते हैं, हम तो व्लॉग्स के ख़िलाफ़ हैं जो अपनी माए बहनों को सामने लेके आ रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा लेके आ रहा है वो उसकी अपनी हेडेक है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। बेहतर यही है कि अगर आप ऑनलाइन आ रही हैं तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। अगर आप समझते हैं कि एज आ मुस्लिम कि मैं अगर ऑनलाइन आ, कई ऐसी लड़कियां जिनको मैं जानता हूँ निकाब करके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनके, अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन आना है तो डांस के लिए ही आना है। जी। आप ऑनलाइन आओ, अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के भी के लिए आ सकते हो, अच्छे पैसे कमाने के लिए भी आ सकते हो। वो एक 2024 में एक लड़की वायरल हुई, तो झोंपड़ी में वो रहती थी, उसका ठुमका बड़ा वायरल हुआ, ठीक है। हमारे कितने सोशल मीडिया के न्यूज़ एंकर्स ने उसका इंटरव्यू किया। यहाँ पे कसूर इनका नहीं है, कसूर हम जैसे क्रिएटर का भी है कि हम ऐसे बंदों को प्रमोट कर रहे होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। कोई कंटेंट क्या ठुमके लगा के क्या आप क्या फेमस करना चाह रहे हो। अच्छा, उसका जो भाई है, उसका एक भाई भी था वो ना लंबे बालों वाला, वो भी फेमस हो गया। अब एक एंकर ने उससे सवाल किया कि भाई ठीक है जी, वो तो फेमस होगी लड़की तेरी बहन, आप किस हवाले से फेमस हो? कहते जी मेरी बहन ठुमका लगाती है, मैं इसलिए फेमस हो गया। मतलब यहाँ पे आप मेंटल लेवल उसका देख लो। तो हम किस तरफ जा रहे हैं तो समझ गए होंगे, समझदार के लिए शादी काफी होता है। चलें, आज की डिस्कशन हम यहीं पे ठीक है, ख़त्म करते हैं। और सोशल मीडिया को सही और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल की ऑनलाइन सेफ्टी की बुनियाद है। अगर हम सही से यूज सही से करें यूज़ तो सारा करें। काम हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो, ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।